परंतु भगवान से गोपियां बार बार विनय करती हैं, सरकार इस तरह से हमारा परित्याग मत करो, हम अपना सर्वस्व छोड़ करके तुम्हारे पास चल करके आई हैं, अब हम लौट करके जाने वाली नहीं हैं। यदि आप हमारा परित्याग करोगे तो हम अपने प्राणों को तो दे सकती हैं पर घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि हमने सबको त्याग दिया है। भगवान कहते हैं, देवी पति चाहे कैसा भी हो, कोड़ी हो, कलंकी हो, दुष्ट हो, बुढ़ा हो, पर ऐसे पति का भी परित्याग पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, देवियों आप बैठ करके कथा सुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि पतिव्रता का धर्म क्या होता है, पतिव्रता स्त्री में कितना बल होता है, कितनी शक्ति होती है। एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, बड़ी पतिपरायणा थी, पति के मन की बात को जानने वाली थी। एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया था, हारा थका आया और आकर के अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो गया। पहले सभी के घर में, सभी ब्राह्मणों के घर में अग्निकुंड हुआ करते थे, क्योंकि नित्य होम होता था, नित्य हवन हुआ करते थे, अग्निहोत्र प्रत्येक के घर में होता था। तो उसके घर में आंगन में अग्निकुंड था, अग्निकुंड में अग्नि धधक रही थी और पति आकर के अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो गया। उसका छोटा सा बच्चा घुटवन घुटवन चलता हुआ अग्निकुंड की तरफ जा रहा है। अब वो पतिव्रता सोच रही है कि यदि मैं बच्चे के पास नहीं गई, वो तो अनजान है, घुटवन चलता है, वो क्या जाने अग्नि क्या होती है, तो कहीं अग्नि में जाकर के न गिर जाए। और बच्चे को बचाने को मैं जाती हूँ, पतिदेव हमारी गोदी में सिर रख के सो रहे हैं, इनकी नींद टूटी तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो असमंजस में पड़ गई, गोपियों बहुत छटपटाई, लेकिन देखते देखते बालक बिल्कुल अग्निकुंड पे पहुंच गया। पर उसने अपना एक निर्णय लिया, यदि हमारा पतिव्रता धर्म सुरक्षित रहेगा तो बच्चा तो और भी पैदा हो जाएगा, इसलिए बच्चे को नहीं बचाएंगे। और अपने आंखों के सामने उसने देखा वो बालक उस धधकते हुए जलते हुए कुंड में गिर गया और धुआं बन करके उड़ गया। महाराज जब उसके पति की नींद पूरी हुई, उसने कहा, देवी मुझे अब भूख लगी है, मेरे लिए भोजन लाओ। दौड़ करके पति के लिए भोजन बनाया, थाल परोस करके लाई। पति ने कहा, देवी बच्चा कहाँ है? उसने कहा, नाथ आप भोजन कर लो पहले। पति ने कहा, नहीं, जब मैं काम से गया था तब बच्चा सो रहा था, जब आया तब भी नहीं दिखा, अब बच्चे को लेकर के आओ, हम तभी भोजन करेंगे। आंखों में आंसू भर के बोली, मेरे नाथ बच्चा अभी संसार में नहीं रहा। पति बोला, कैसी बात करती हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्या हुआ बच्चे को? रो करके बोली, नाथ आप जब बाहर से आए थके हुए, मेरी गोदी में सिर रख करके सो रहे थे, और यदि मैं आपको जगाती तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। बच्चा धधकते हुए अग्निकुंड में जाकर के धुआं बन करके उड़ गया। पति के नेत्र सजल हो गए, देवी तुम हमारा इतना सम्मान करती हो। उसके पति ने कहा, देवी जब तुम इतना पतिव्रता धर्म को जानती हो, इतना नियम करती हो, इतने पति का सम्मान करती हो, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके सामने किसी देवता की ये हिम्मत नहीं होती कि पतिव्रता के सामने आकर के टकरा जाए। जाकर के अग्निकुंड में देखो तो सही, पर वो रोती है, नाथ हमने अपनी आंखों से अपने बच्चे को जलते हुए देखा है,
पर वो जैसे ही अग्नि कुंड के पास में गई, उसका बच्चा अग्नि कुंड में, जलते कुंड में खेल रहा है। उसने अपने बच्चे को देखा, उठा करके हृदय से लगा लिया। वो अग्निदेव में भी शक्ति नहीं है कि पतिव्रता के बच्चे को जला पाए। गोपियों, ये पतिव्रता धर्म होता है, ये पतिव्रता धर्म की शक्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूं तुम अपने घर को चले जाओ। गोपियों लौट जाओ। गोपियों